अस्सलाम वालेकुम। बेलाग वीलॉग और आतिफ बट दोनों हाजिर खिदमत हैं। आजकल पाकिस्तान में जो मौज़ूआत ज़ेर बहस हैं उनमें से एक मुत्तहिदा अरब अमारात का इसराइल के साथ मुआहदा भी है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर मौजूद लोगों की बड़ी तादाद इस मुआहदे के ख़िलाफ़ शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार कर रही है। इस रद्द-ए-अमल की एक बड़ी वजह यह भी है कि हम पाकिस्तानी अरब ममालिक के हुक्मरानों को ख़ुद से बड़ा मुसलमान और इस्लाम का बाकायदा फ्रेंचाइजी समझते हैं। अब सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि पाकिस्तान में वो जय्यद उलमा जो वैसे दिन रात अमेरिका और इसराइल को गालियां देते हैं और उम्मत के ज़वाल का सबब उनकी साजिशों को समझते हैं, वो मुत्तहिदा अरब अमारात के इस मुआहदे पर कोई बात करने को तैयार नहीं हैं। मुझे उनके ये रवैये देखकर एक निजी टीवी चैनल के मकबूल प्रोग्राम हस्बे हाल के किरदार अजीज़ी का एक शेर याद आ रहा है, जो अजीज़ी ने नवाज़ शरीफ का रूप धार कर सामने बैठे हुए शाह अब्दुल्ला से कहा था। वो शेर कुछ यूँ था, मेरे रब्दा घर भी थे, मेरा कारोबार भी थे। अब मसला ये है कि हमारे जो जय्यद उलमा इस मसले पर बात नहीं कर रहे, उनके सामने एक बड़ी वजह जो मौजूद है वो ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात सऊदी अरब का दोस्त है और दोनों ममालिक में बहुत करीबी ताल्लुकात हैं, और एक तो खुदा का घर सऊदी अरब में है और दूसरा आप समझ ही गए होंगे। खैर, इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के मामले पर बात करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ये महज एक सियासी नौइयत का मामला होता तो हम पाकिस्तानियों को इस पे बिल्कुल कोई एतराज़ ना होता और हमें शायद कोई हक़ भी हासिल ना होता कि हम इस मसले पर कोई एतराज़ करें। लेकिन हमारे नज़दीक ये मसला महज सियासी नहीं बल्कि एक मजहबी मसला भी है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने हर तरह की पेशकश के बावजूद आज तक इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से आमादगी ज़ाहिर नहीं की, और अब बाकायदा तौर पे मौजूदा हुकूमत की तरफ से ये मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है कि पाकिस्तान इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेगा। जहाँ तक सियासी मामलात का ताल्लुक़ है, वहाँ हर मुल्क आज़ाद है कि वो अपने मुल्की मफादात और अपने मारूज़ी हालात को देखते हुए इस बात का फ़ैसला करे कि वो किसी दूसरे मुल्क के साथ किस तरह के ताल्लुक़ कायम करना चाहता है या वो अपने मामलात को किस तरह से आगे बढ़ाना चाहता है। ये बात हम पाकिस्तानियों को भी समझने की ज़रूरत है कि मुल्की मफादात और मारूज़ी हालात को सामने रखते हुए हमें सियासी फ़ैसले करने की ज़रूरत है, जिसकी बुनियाद पर हमारे मुल्क के अंदर के मामलात भी चलाए जाएंगे और मुल्क से बाहर दूसरे ममालिक के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं उनको भी आगे लेकर बढ़ाया जाएगा। मैं इस हवाले से अपने उस्ताद ख्वाजा मोहम्मद ज़करिया साहब के इस शेर पर आज के वीलॉग को ख़त्म करना चाहूँगा कि पहले तो फ़िक्र चाहिए इस सरज़मीन की, पहले तो फ़िक्र चाहिए इस सरज़मीन की, फिर उसके बाद दोस्ती तुर्की और चीन की। अगले वीलॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।